नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा पुलिस ने ऑपरेशन रिंगटोन के तहत खोजे 111 मोबाइल फोन। रीवा में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। रीवा में सिंचाई करने गया युवक नहर में डूबा, 1 घंटे की सर्चिंग के बाद शव बरामद। रीवा में किसान ने लगाया फर्जी हलफनामे का आरोप, जांच की मांग। रीवा में पीएम आवास के लिए भटक रहा ग्रामीण। रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप। रीवा में बिजली विभाग से परेशान व्यक्ति पहुंचा कलेक्ट्रेट। रीवा में दहेज उत्पीड़न के बाद बेटी की हत्या, मां ने दामाद और सास के खिलाफ की तहरीर। सतना में घर के अंदर घुसकर युवक पर चाकू से हमला। सतना में परिवार ने खाया जहर, बेटे की मौत। सीधी में गृह प्रवेश उत्सव के दौरान युवती की गोली मारकर हत्या। सिगरौली में पत्नी ने प्रेमी से करवाई पति की हत्या। मऊगंज में 15 दिन बाद जलप्रपात में मिला किशोर का शव। मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत में ही बढ़ी गर्मी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा पुलिस की ऑपरेशन रिंगटोन के तहत अमैया थाना क्षेत्र से गुम हुए 111 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाए गए। रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने थाना अमैया से गुम इन 111 मोबाइल फोन को वास्तविक मालिकों को सौंपे। इन मोबाइल्स की कुल अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने तकनीकी मदद और ट्रेसिंग के जरिए ये मोबाइल बरामद किए। खोए फोन वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई और उन्होंने रीवा पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी अमैया शिवा अग्रवाल एवं उनकी टीम की इस सफलता के लिए प्रशंसा की। साथ ही पुलिस ने अपील की है कि मोबाइल खोने पर तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराएं ताकि उसे शीघ्र ट्रेस कर मालिक को वापस मिलाया जा सके। रीवा में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर आबी मोड़ के पास 4 मार्च की शाम को हुए सड़क हादसे में खैरा निवासी रामपाल यादव की मौत हो गई। बता दें कि इस हादसे में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल रामपाल को प्रारंभिक इलाज के बाद जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन बाद में रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय वापस लाया गया। यहां उपचार के दौरान मंगलवार सुबह उनकी मृत्यु हो गई। वहीं एक घायल युवक की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा लापता 4 पहिया वाहन की तलाश की जा रही है। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सगरा नहर में एक युवक के डूबने की घटना ने इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी। जानकारी के अनुसार युवक रात के समय नहर से खेत में सिंचाई के लिए पानी लगाने गया हुआ था। काफी देर तक वापस ना लौटने और उसका मोबाइल बंद होने के कारण परिजन चिंतित हो गए। घटना के संदेह में नहर के किनारे उसकी चप्पल मिली, जिससे आशंका जताई गई कि शौच करने के दौरान पैर फिसलने से वह नहर में गिर गया। सूचना मिलते ही सगरा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव दल के साथ सघन तलाश शुरू की गई। लगभग 1 घंटे की लगातार सर्चिंग के बाद युवक का शव नहर से बरामद कर लिया गया। शव की पहचान ब्रिजेश पांडे पुत्र सिद्धमुनि पांडे निवासी सगरा पांडेन टोला के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई हुई। इसमें भारतीय किसान यूनियन के रविदत्त सिंह ने आवेदन देकर फर्जी हलफनामे की जांच की मांग की। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर हलफनामा तैयार किया गया है। इसका लाभ उनके परिवार के लोग उठा रहे हैं, लेकिन वे ना तो अनाज बिक्री का पंजीयन करा पाते हैं और ना ही अनाज बेच पाते हैं। उनकी मांग है कि रीवा प्रशासन इस फर्जी हलफनामे की जाँच कराए और दोषियों पर कार्रवाई करे। हमारे खिलाफ नकली दस्तखत करके एक हलफनामा एक वकील साहब ने तस्दीक कर दिया है रोटरी ने, और उसमें हमारे भाई लोगों ने करवाया। उसकी हम जांच करवाना चाह रहे हैं कि हमारे नकली दस्तखत से हलफनामा जो तस्दीक हुआ है इसकी जांच कर और कानूनी कार्रवाई की जाए, वकील के खिलाफ भी और भाइयों के खिलाफ भी। लेकिन 2025 से आज तक कोई इसमें जाँच नहीं हो रही है और उसका दुरुपयोग हो रहा है कि हमारे हिस्से का भी पंजीयन भाई लोग करा के सरकारी गल्ला बेच रहे हैं और हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम आए हैं कि हमारी भी पंजीयन हो और इनके ऊपर कार्रवाई हो।
रीवा जिले के सिरमौर तहसील के उमरी पंचायत अंतर्गत नादा गांव के ग्रामीण बाबूलाल साहू ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आवेदन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाए जाने की मांग की है। ग्रामीण का आरोप है कि पंचायत सचिव उनसे आवास स्वीकृत कराने के बदले रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि उनका नाम पात्र सूची में शामिल है। आवास लाभ न मिलने से उन्हें रहन सहन की गंभीर समस्या हो रही है। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीनों को घर निर्माण के लिए शासन से आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन पात्र लोग अभी भी लाभ प्राप्त करने के लिए भटक रहे हैं। सरपंच सेक्रेटरी द्वारा हमारा आवास हमारे सूची में नाम है। सन 18 में सेक्रेटरी पैसा मांग रहा है, बोल रहा है खर्चा पानी दीजिए तो हो जाएगा काम, और नहीं तो नहीं होगा। मतलब आप आवास योजना में जो हमारा नाम उसका खर्चा मांग रहा है। क्या नाम है आपको? कौन से गांव से हैं? मतलब नादा गांव है, पंचायत उमरी है, ग्राम टोला नादा है, वहाँ से आए हैं। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों के कार व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। नगर पालिक निगम रीवा की वार्ड 44 की पार्षद अर्चना अमृतलाल मिश्रा ने रीवा संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कहा कि सरकार ने जनहित में करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिक अस्पताल बनवाया, लेकिन कुछ डॉक्टर मरीजों के बजाय निजी हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आरोप है कि गंभीर हालत वाले मरीजों को उचित इलाज दिए बिना निजी नर्सिंग होम रेफर किया जाता है, जिससे गरीब मरीजों को आर्थिक व मानसिक परेशानी होती है। पार्षद ने मांग की है कि ओपीडी में डॉक्टरों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित हो, वरिष्ठ अधिकारी नियमित जांच करें, भर्ती मरीजों की जांच की जिम्मेदारी वरिष्ठ डॉक्टरों पर तय हो, लापरवाही से मरीज की मौत होने पर डॉक्टर जवाबदेह हो। ज्ञापन में सरकारी अस्पताल से निजी संस्थानों को रेफर करने के मामले की जांच, डॉक्टरों की संपत्ति जांच और नगद फीस लेने की प्रथा रोकने की भी मांग की गई है। प्रशासन से तत्काल जांच व कार्रवाई की अपील की गई है। रीवा की हुजूर तहसील अंतर्गत मनकहरी गांव के निवासी राम मिलन पाठक ने रीवा कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर बिजली विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उनका आरोप है कि विभाग उन्हें मनमानी तरीके से बिल भेज रहा है। उन्होंने बताया कि घर में सिर्फ 2 सदस्य रहते हैं और मात्र 2 CFL बल्ब जलाते हैं, फिर भी 1 महीने का बिजली बिल 1400 रुपए से अधिक आ रहा है। किसान होने के नाते वे इतना भारी भरकम बिल कैसे भर पाएंगे। उनकी मांग है कि प्रशासन मामले की जांच करवाए, बिल कम करवाए और घर में मीटर लगवाए, ताकि वे जितना बिजली खर्च करें उतना ही बिल जमा कर सकें। राम मिलन पाठक, ग्राम मनकहरी, तहसील हुजूर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। काहे की शिकायत करनी है? बिजली की क्या समस्या है? समस्या है मनमानी बिल 1401 रुपये महीने। बताइए, ग्रामीण में हम लोग लाइट जलाते हैं, 2 CFL जलाते थे, अभी तक पंखा नहीं चलता था। अब ये महीना से पंखा चालू हुआ है। 1401 रुपये हम कहाँ से दें? हम क्या लगवाए हैं? किसान आदमी हम कहाँ से भरें? पिछले महीना तक हम टाइम बिल भरते थे, अब ये जब से 1400 रुपये बढ़ा दिए तब से हम नहीं दिए हैं। तो ये दूसरा महीना चालू है, 2790 रुपया आया फिर से। तो ये मनमानी बिल है। हम मीटर के लिए कई बार अप्लाई किए थे, हमारे यहाँ मीटर लगा हुआ था, गिर गया था हवा में, तो उसको हम लगाने के लिए कई बार अर्जी दिए, बोले अभी मीटर नहीं, जब आएगा तो लग जाएगा, जब आएगा तो लग जाएगा। 3-4 बार गए, बोले फिर से अर्जी दो, फिर से दिया, फिर बोले कि इस बार फिर दो, फिर हमने चर्चा छोड़ दिया। रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को आवेदन पत्र देकर दामाद और उसकी मां को गिरफ्तार करने की मांग की है। शिकायतकर्ता महिला बेला कली ने रोते हुए बताया कि उसकी बेटी पूजा की शादी 8 वर्ष पहले नई गढ़ी थाना अंतर्गत गहिरा गांव निवासी अनूप साकेत के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति और सास उसे परेशान कर रहे थे। इसके लिए पूर्व में समझाइश भी दी गई थी, लेकिन उनकी प्रताड़ना कम नहीं हुई और उन्होंने 25 फरवरी को बेटी की हत्या करके उसे कुएं में डाल दिया, लेकिन अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। धीरे धमकी दे रहे हैं, तो हमारे बच्ची का क्यों मारपीट कर रहे थे? महतारी बेटवा। अच्छा, माने दामाद आपके रहे घर में रहे, और महतारी के बिटिया के मानो झगड़ा भर रहा है दिन में, और रात की बात ही है। कब शादी किया था? शादी 8 साल हो गया। 3 बच्चा। पहले भी कभी कोई समझौता जी हाँ जी भरी कागज रहे हैं, थाना रिपोर्ट भर रहा है, थाना रिपोर्ट भर रहा है, और समझौता सरपंच की यहाँ हमारे यहाँ भर रहा है, और कहीं न मारा बेटी के तोहरे न मारा भेजी दे। 2 बच्ची रहे हैं, 1 बच्ची 1 बच्चा, और ले गए, और मानो साल के अंदर ये काम की नहीं। आज यहाँ क्या मांग करने आई थी? हम मांग आन है यह करने कि हम मानो अपराधी का पकड़ा जाए, जैसे कलप मार सजा दी जाए, हमारे बच्ची का मार जैसे तैसे सजा दी जाए।
सतना शहर के मुख्तियारगंज इलाके में सोमवार रात लगभग 8:30 पर 25 वर्षीय अमित सिंह उर्फ अब्बू पर उनके घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। अमित घर की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में सो रहा था, तभी आरोपी ऋषभ अटरा, गौरव मिश्रा, विपिन गुप्ता और 2 अन्य नकाबपोश युवक अचानक पहुंचे। उन्होंने अमित पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अमित ने किसी तरह अपने दोस्त को फोन कर घटना की जानकारी दी। दोस्त ने तुरंत उसे निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस जांच में यह हमला 1 फरवरी 2025 को रीवा रोड पर हुए पुराने विवाद के रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के बधबा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने जहर खा लिया, जिसमें 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। मृतक का नाम आकाश शर्मा पुत्र कुंदन शर्मा है। वहीं मां ज्योति शर्मा, पिता कुंदन शर्मा और छोटे बेटे अभिषेक शर्मा का इलाज जारी है। परिजनों के अनुसार उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार जहर खाने के बाद बड़े बेटे आकाश ने ही पड़ोसियों को सूचना दी। सभी को तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय रीवा में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि घर में सल्फास और चूहा मारने की दवा का पाउडर मिला है। सोमवार शाम को परिवार ने एक साथ जहरीला पदार्थ खाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सीधी जिले के चुरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मवई में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। बीती शाम बच्चे के गृह प्रवेश समारोह के दौरान गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा निवासी युवती रितिका सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका के भाई उदय सिंह ने बताया कि वे अपने मौसी के दामाद मृगेन सिंह के यहां पहुंचे थे। मौसी की बेटी को बेटा हुआ था, जिसकी अस्पताल से छुट्टी के बाद गृह प्रवेश का आयोजन था। शाम करीब 6:30 बजे गाने बाजे के साथ बच्चे को गांव लाया जा रहा था। इस दौरान गांव का ही ऋषि सिंह नामक युवक शराब के नशे में धुत अवस्था में बंदूक लहराने लगा। उसने रितिका को बुलाया और जैसे ही वह मुड़ी, आरोपी ने बगल से गुजरते हुए उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही रितिका मौके पर ही गिर गई और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वारदात का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ये मेरे चाचा के नाते मेरे भतीजे हैं। ये अपनी मौसी के दामाद जो डरिया पवई के हैं, इनके रिश्ते में जीजा जी लगते हैं मृगेन से। और ये लोग अभी 6 तारीख को उनके बेटा हुआ था, इनके जो रिश्ते में जीजा जी लगते हैं। तो ये और इनकी बहन, ये लोग हॉस्पिटल में थे। इनकी मौसी जो हैं, तो सभी मौसी हैं तो बोली थी, तो ये लोग देखने गए थे। इनकी बहन देख रेख में सेवा उबा में थी, उनके साथ गई थी। 6 तारीख को बेटा हुआ। उसके बाद अभी कल छुट्टी हुई थी 5 बजे, यहाँ 2 बजे हुई है, 2 बजे छुट्टी। और 2 बजे छुट्टी हुई। यहाँ से ये लोग 5 बजे निकले हैं मवई, जहाँ उनका घर है। तो ये लोग सभी लोग वहाँ गए, ये भी गए, इनकी बहन भी गई साथ में। वहाँ ये लोग पहुँचने के बाद कुछ मंदिर में इनका बेटा हुआ था, दर्शन करवाए। दर्शन के बाद घर जा रहे थे और इनके परिवार के कई लोग इकट्ठा थे, मतलब जो इनके जीजा जी हैं, उनके रिश्तेदार और गांव के दोस्त सगे संबंधी। तो उन्हीं में से कोई बताते हैं ऋषि सिंह नाम का लड़का है और वो रिपीटर 12 बोर बंदूक लिया था और वो इधर उधर मतलब। सिगरौली के सराई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। मंगलवार को मृतक की पत्नी उमा वैश्य, उसके प्रेमी अमर बहादुर वैश्य और प्रेमी के साथ ही चंद्र प्रताप उर्फ चंदन वैश्य को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सीधे जिले के ग्राम खतरा निवासी 24 वर्षीय अजय वैश्य की शादी बीते माह 12 फरवरी को उमा से हुई थी। शादी के 1 महीने बाद 7 मार्च की शाम अजय ससुराल जाने के लिए घर से निकला, लेकिन अगले दिन रजनिया कटरा जंगल के पास उसका शव मोटरसाइकिल के नीचे दबा मिला। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना लगी, पर शव की चोटें देखकर पुलिस को हत्या का संदेह हुआ। पुलिस मृतक की पत्नी पर संदेह हुआ, जिसके बाद पूछताछ में उमा ने कबूल किया कि शादी से पहले अमर बहादुर से उसका प्रेम संबंध था, जो कि शादी के बाद भी जारी रहा। उमा ने अजय को रास्ते से हटाने के लिए मायके बुलाया था। इसकी खबर उसने अपने प्रेमी को दे दी। इसके बाद अमर बहादुर और चंदन ने जंगल में उसका गला घोंटकर व सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। शव पर मोटरसाइकिल रखकर दुर्घटना दिखाने की कोशिश की। जिला पुलिस अधीक्षक
अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में दिवलहा अष्टभुजा जलप्रपात के कुंड से सोमवार को डिहिया गांव निवासी 16 वर्षीय विवेक विश्वकर्मा का शव बरामद हुआ। वह 24 फरवरी से लापता था। लापता होने से पहले विवेक ने व्हाट्सएप स्टेटस पर भावुक संदेश डाला था कि मां ढूंढते रहना, मैं लौट कर नहीं आऊंगा, मिस यू। उनकी साइकिल और मोबाइल प्रपात के किनारे मिले। परिजनों का दावा है कि विवेक का अपहरण हुआ। संदिग्धों के नाम बताए गए, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों का कहना है कि अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर शव कुंड में फेंक दिया। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बावजूद पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा। 9 मार्च को गुस्साए ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर, सड़क जाम कर और थाना प्रभारी को हटाने व दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। बढ़ते बवाल के बाद पुलिस अधीक्षक ने SIT गठित की। मंगलवार को मृतक का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। आइए जानते हैं परिजन ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है? मेरा नाम अभय विश्वकर्मा है। मेरे चाचा के लड़के विवेक विश्वकर्मा की दिनांक 24 मार्च को कुछ लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया और अपहरण करने के बाद उसके शव को 4 दिन पहले अष्टभुजी दिवलहा जलप्रपात में फेंक दिया गया। क्यों अपहरण कर लिए? कुछ मांग उगाई थी? मांग कुछ नहीं किए थे, लेकिन आपसी रंजिश के कारण उन लोगों ने अपहरण किया और बंधक बना के रखे। हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा, पुलिस ने लापरवाही की और मदद नहीं की, इसलिए ये घटना घट गई। अगर समय रहते पुलिस सारी चीज़ें कर लेती तो शायद आज ये घटना न घट पाती। क्या नाम है आपका? अभय विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम अजीब बना हुआ है। दिन में तेज गर्मी हो रही है, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंड बनी रहती है। इस उतार चढ़ाव वाले मौसम से लोगों की सेहत भी प्रभावित हो रही है और अस्पतालों में सर्दी, जुकाम व एलर्जी के मरीज बढ़ रहे हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 4.5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया है। रतलाम में सोमवार को सबसे अधिक 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हवा की दिशा बदलकर पश्चिम और उत्तर पश्चिम हो गई है, जिससे रेगिस्तानी गर्म हवाएं प्रदेश तक पहुंच रही हैं। 15 मार्च के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ क्षेत्रों में बादल और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि अप्रैल-मई में लू चलने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।